हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था और उसका डिटेलिंग स्टार्ट किया था कि परिगमन, अभिगमन, परिघटनाएं क्या होती है। हमने बोला था कि इक्विलिब्रियम से पहले कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उसकी वजह से तीन कंडीशन बताई थी हमने कि तीन सिचुएशन बनती है या तीन तरीके की घटनाएं, तीन टाइप ऑफ फिनोमेना हैपन वहाँ पे हो रहे हैं और उनको हम लोग बोल रहे हैं विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता, शांतता और एक डिफ्यूजन, विसरण। तो ये तीनों घटनाओं के बारे में बात करने वाले थे हम लोग और उसमें हम लोग शांतता के बारे में बात की थी सबसे पहले और शांतता के बारे में थोड़ा डेफिनेशन लिख लिया था। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इसका डेरिवेशन कैसे करें, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे। तो हमने बोला कि जो पूरा सिस्टम है, गैसीय निकाय जो है, गैसीय सिस्टम, उसको हमने लेयर्स में बांट दिया ऐसे कि परतों के रूप में है। यहाँ पर इस जगह पर वेलोसिटी 0 है, ऊपर की तरफ जाते तो वेलोसिटी बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर जगह पर वेलोसिटी vx है, ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी ये है और नीचे वेलोसिटी इतना है। ये कर लिया था। आगे मैंने ये बोला था कि इसी तरीके से आगे नेक्स्ट डेरिवेशन में हम लोग जो ऊष्मा चालकता का जो डेरिवेशन होगा, थर्मल कंडक्टिविटी का, उसमें टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, सेम चीज़। और उसके आगे वाले में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, सांद्रता के बारे में। तो सेम तरीके से होगा ये भी। अभी इन दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, इसके बारे में बात करें। चलिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए, पी परत पर कणों का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट लेयर P कितना है, Vx इक्वल्स टू 0 है। ये डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें हैं। Vx कितना है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे तो Vx 0 हो गया, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग बात करते हैं कि सारे पार्टिकल x दिशा में गति कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूविंग इन x डायरेक्शन। चलो ठीक है, R लेयर है जो R परत, उस पर ऊपर वेलोसिटी कितना, Vx। R परत के कणों का वेग Vx, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट लेयर R कितना है, Vx है। यहाँ पे Vx है। S लेयर पे, S परत पर कणों का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट लेयर S कितना है, Vx प्लस डेल Vx बाई डेल Z इंटू लेमडा। ये कैसे आया था, लास्ट लेक्चर में बताया मैंने कि जो भी है उसका पहले तो यहाँ पर रेट निकालो, जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट है ये, और फिर कितनी डिस्टेंस कवर किए, लेमडा, ऊपर की तरफ लेमडा गया ना, तो ये इतना आ जाएगा, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो आ जाएगा। ये ऊपर वाले में ऐड हो रहा है कि ऊपर तरफ बढ़ जाएगा, नीचे घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एस परत पर कणों का वेग ये आ गया। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो एस परत पे आ गया। पी परत पे देखते हैं। पी परत नहीं है, जैसे आर की बात कर ली, एस के बाद क्यू की बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्यू। अभी क्यू परत पर कणों का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट लेयर क्यू। क्यू लेयर पे आएगा Vx माइनस डेल Vx बाई डेल Z इंटू लेमडा। आई बात समझ, क्लियर है? ऐसे चमका ना। अब देखिए, अब एक चीज़ इधर देखना। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे क्यू लेयर से, तो क्यू लेयर से कुछ पार्टिकल इधर जाएंगे आर की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंस है, वेग का अंतर होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे कण जाएंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का वेलोसिटी अलग है, तो यहाँ से इस तरफ आर की तरफ कुछ पार्टिकल जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे भी डिफरेंस है, तो कुछ पार्टिकल्स इधर से इधर भी आएंगे। ठीक है, अब ये पार्टिकल जब इधर से इधर जाएंगे तो संवेग स्थानांतरित होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा। मोमेंटम लेके तो जाएंगे ना, मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, m इंटू वी।
तो वेलोसिटी तो इनका है ही, मास इनके पास होता ही है, तो एम भी इधर चला जाएगा और ऊपर से जब नीचे आएगी तो इधर से भी एम भी आएगा। तो कुछ पार्टिकल ऊपर जाएंगे, कुछ पार्टिकल नीचे आएंगे, तो इस परत से क्या होगा, संवेग का स्थानांतरण होगा, संवेग ट्रांसफर होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो जो मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि पार्टिकल कितने जाएंगे इधर, इस डायरेक्शन में पार्टिकल जाएंगे कितने, उसके बारे में बात करें। चलिए मान लो पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है इधर से ऊपर जाने में या ऊपर से नीचे आने में एक ही बात है, पार्टिकल्स का वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी उसका c बार है। एवरेज वेलोसिटी कितना है उसका, c बार, कितना, c बार, ठीक है। तो मान लो ये r लेयर है ना, r लेयर से कितने पार्टिकल गुजरेंगे, ये r जो परत है, r परत ऐसे है ना, वैसे देखा जाए तो ये दिख रहे ऐसे रही है ऐसे है ना, r जो लेयर है ऐसे है। इस r लेयर में मैं क्या करता हूँ, बीच में एक, जैसे r लेयर है तो ये ऐसी एक तरीके से r लेयर ऐसा है ना। तो यहाँ से कितने पार्टिकल ऊपर की तरफ चले जाएंगे, कितने पार्टिकल नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये एक सर्कल बना लेता हूँ, एरिया ले लेता हूँ इसको, ए एरिया है ये, ए एरिया से, और मान लो पार्टिकल्स का वेलोसिटी है c, तो c वेलोसिटी है, तो t टाइम में जो पार्टिकल है वो कितनी गति करेंगे, t टाइम में c वेलोसिटी से। दोबारा से समझना क्या बोल रहा हूँ, ये r परत है, r लेयर है, तो कुछ पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएंगे, कुछ पार्टिकल ऊपर से नीचे आएंगे, ये बात समझ आई। अब पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि कितने पार्टिकल जा रहे हैं यहाँ से। मान लो इसका एरिया a ले लिया और c वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो t टाइम के अंदर, t समय में कितने पार्टिकल चले जाएंगे उसके बारे में बात करें। तो t टाइम में ये कितनी दूरी तय करेंगे पार्टिकल, c बार इंटू टी, इस वेलोसिटी से। तो ये जो डिस्टेंस आएगी पार्टिकल से, मान लो यहाँ से चालू है तो पार्टिकल कितनी दूरी तय करेंगे, c बार इंटू टी, मतलब ये जो सिलेंडर का लेंथ आएगा वो c बार इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर आया, एक तरीके से सिलेंडर क्या है, ये सिचुएशन बता रहा है कि c बार टी तो लेंथ कवर कर जाएगा और a क्या है, इसका एरिया है। अब देखना दूसरी चीज समझो, पहले इस चीज के बारे में और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। वेलोसिटी आ गया अपने पास में। अब हम लोग ये बात करते हैं कि देखो, अगर टोटल इसके अंदर कितने भी पार्टिकल है उसके बारे में बात मत करो, कितने भी जो भी पार्टिकल है इसके अंदर, पार्टिकल है जो भी है, कुछ पार्टिकल इधर जाएंगे, कुछ पार्टिकल इधर जाएंगे, कुछ पार्टिकल जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड, है ना। तो जितने भी पार्टिकल है ना वो तीनों डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, ये बात पक्की है, बिल्कुल तीनों डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, सही है, क्योंकि 3 डायमेंशनल सिस्टम है और सब में जाने की प्रायिकता भी बराबर बराबर होती है, इक्वली प्रोबेबल होते हैं हर डायरेक्शन में जाने के लिए। इधर जाने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी उधर जाने की है, जेड डायरेक्शन में भी उतनी है। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लो 100 पार्टिकल है तो उसके 1/3 पार्टिकल, उसका मतलब 33% पार्टिकल, तो 33% पार्टिकल तो इधर जाएंगे, मतलब 1/3 पार्टिकल, 1/3 पार्टिकल इधर जाएंगे और 1/3 पार्टिकल जाने के चांस है इधर, ठीक है। मतलब एक्स डायरेक्शन के लिए कितने पार्टिकल आए, 1/3, लेकिन एक्स डायरेक्शन में भी आधे पॉजिटिव में जा सकते हैं, आधे नेगेटिव में, उसकी भी प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी आई 1/3, लेकिन एक्स डायरेक्शन में भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी भी आधी आधी हो जाएगी। तो मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने की और 1/6 प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने की। इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में जाने की भी 1/6 प्रोबेबिलिटी है और माइनस जेड डायरेक्शन में जाने की भी 1/6 प्रोबेबिलिटी है। इतनी बात समझ आई? अरे चमक रहा ना। तो आप इधर जाओ, जेड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ जाओ। तो जैसे ऊपर की तरफ जाने वाले जो पार्टिकल्स है ना, टोटल जो पार्टिकल्स है उनका 1/6 पार्ट जो आएगा, 1/6 पार्ट, वही ऊपर की तरफ जाने के चांस है और उतना ही नीचे की तरफ आने के चांसेस है। आई बात समझ? अरे क्लियर है ना? अब इस चीज को समझना, एक सेकेंड।
क्योंकि तीनों डायरेक्शन में बराबर बराबर है, तो तीनों डायरेक्शन के लिए 1/3 1/3 1/3, पहले तो एक्स वाई जेड में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर उसमें भी दो दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका भी आधा हो जाएगा एक डायरेक्शन में, तो 1/6 संभावना है। तो ऐसा है किसी, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस जेड दिशा में कणों के जाने की प्रायिकता 1/6 है। प्रोबेबिलिटी टू गो इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स कितनी है? 1/6, 1/6 प्रोबेबिलिटी है, 1/6 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ये बात कर रहे हैं क्या, एक सेकेंड, टाइम कितना हो गया? एक बार इसको छाप लो आप, ये क्या छापोगे, ये वाला और ये वाला छाप लो इस डायग्राम में। तो मैं और चीज़ें बताऊंगा तो इसके बारे में और हो जाएगा, एक बार ये छाप लो, ठीक है। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में पार्टिकल्स के जाने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/6 आ गई, 1/6 है इसकी प्रायिकता ऊपर जाने की, ठीक है। अब समझना, अब अगर हम लोग ये बात करें कि कितने पार्टिकल जा रहे हैं, उन पार्टिकल्स की काउंट करते हैं हम लोग। तो मान लो कि टी टाइम में कितने पार्टिकल चलेंगे, पहले तो ये चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का घनत्व है, मतलब प्रति एकांक आयतन में जो कणों का डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम में, पार्टिकल्स का डेंसिटी है n, मान लो ऐसे, प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या इज n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इज n। अभी जो कंसेप्ट बताने वाला ना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तीनों डेरिवेशन में काम आने वाला है, ठीक है। तो प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या कितनी है? n है, स्मॉल n है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। अब जो पार्टिकल है, मान लो नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर की तरफ जा रहे हैं, इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक काउंट कर लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इधर से ऊपर जा रहे हैं, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं जो पार्टिकल, तो मान लो c वेलोसिटी है उनका, वेग कितना है? कणों का औसत वेग, कणों का औसत वेग या माध्य वेग जो आएगा, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स कितना है? c बार है, c बार वेलोसिटी है। तो c बार वेलोसिटी से मान लो t टाइम तक कण गए, तो t टाइम तक ये कितनी दूरी तय कर जाएंगे? c बार t, इतनी दूरी तय कर जाएंगे, ठीक है। और मान लो a एरिया से पास हो रहे हैं, हम बात करें तो a एरिया से निकल रहे हैं, तो a एरिया से गुजरते हुए कोई पार्टिकल जा रहे हैं, तो c बार t दूरी तय कर जाएंगे, क्योंकि c वेलोसिटी से जाएंगे तो t टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, ठीक है।
तो t समय में c बार वेग से तय दूरी c बार t आ गया, ठीक है। ट्रेवल्ड या ट्रेस्ड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन टाइम t विद वेलोसिटी c बार, कितनी c बार इंटू t, इतनी डिस्टेंस कवर कर जाएंगे। एरिया कितना है a। तो इसके अंदर इतने टाइम में कितने पार्टिकल ऊपर गए, मुझे ये चेक करना है। तो एक तरीके से हम अगर ए एरिया से बात करें तो इसका जो घनत्व है, इसका डेंसिटी है, वो तो है n, घनत्व तो कितना n है, और इतना वॉल्यूम कवर कर गए पार्टिकल, इतना आयतन कवर कर गए। तो वॉल्यूम है इसका, आयतन है v, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, आयतन कितना आएगा, v आयतन आएगा इसका, और आयतन आएगा इसका क्षेत्रफल एरिया इंटू ये लंबाई c बार t। इतना आयतन है इसका, वॉल्यूम इतना है इस सिलेंडर का, और इसके एकांक आयतन में, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो n है। तो टोटल इसके कितने पार्टिकल है, इसमें से n इंटू वी, ये टोटल पार्टिकल होंगे इससे, जो इसके अंदर से निकलेंगे एक तरीके से। तो देखो ये ऐसा है, t समय में r परत से गुजरने वाले कुल कण, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द लेयर r लेयर से कितने पार्टिकल निकलने वाले हैं। r लेयर से ये जो पार्टिकल, ये लेयर है, मान लो आप इसका पूरा एरिया a मान सकते हो, तो ये जितना भी है पर्टिकुलर छोटे से पार्ट की बात कर लो तो उसका मान लिया हमने। तो a लेयर से कितने पार्टिकल निकलेंगे, n इंटू वी। a लेयर से कितने कण गुजरेंगे, n इंटू वी, और n v कितना है, v ये है a c बार इंटू टी। ये तो टोटल पार्टिकल निकलेंगे, लेकिन हम लोगों को पता है कि जितने पार्टिकल ये दिख रहे हैं उतने ही नहीं निकलेंगे। x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही है। तो इसका 1/6 पार्टिकल निकलेंगे देखा जाए तो। ये तो नॉर्मली सारे पार्टिकल जब उसी डायरेक्शन से निकलते तब होता, लेकिन इसका 1/6वां हिस्सा ही निकलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसकी 1/6 ही है, ठीक है। इतने पार्टिकल ऊपर की तरफ चले जाएंगे टी टाइम में। अब मैं अगर एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाले कणों के बारे में बात करूं तो पर यूनिट एरिया से पर सेकंड पास होने वाले पार्टिकल्स, उनके बारे में बात करते हैं। एक बार पॉज करके इसको छाप लेना, पॉज करके इसको छाप लेना, ठीक है। अब देखिए, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले कण, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर सेकेंड कितने पार्टिकल जाने वाले हैं, 1/6 a n भी है इसमें, n a c बार t। ये तो टोटल पार्टिकल निकलेंगे टी टाइम में। अगर पर सेकेंड कैलकुलेट करना है तो टाइम का से भाग दे दो, और पर यूनिट एरिया से भी कैलकुलेट करना, प्रत्येकांक क्षेत्रफल से भी निकालना है तो क्षेत्रफल का भी भाग देता हूँ, एरिया का भाग देता हूँ, एरिया से भी डिवाइड कर दो। तो ये आए अपने पास में कितना आया, 1/6 n a और t कैंसिल हो रहा है c बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आपकी बुक्स में इसका कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादातर जगह पे, तो
इस चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे आया। डायरेक्ट आप जब भी डेरिवेशन देखोगे बुक्स के अंदर तो ये वैल्यू दी हुई रहती है। कैसे आया समझ लो इस दोबारा। ये क्या आ गया, पर सेकंड इस लेयर को क्रॉस करने वाले इस परत को प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से, पर यूनिट एरिया से पर सेकंड कितने पार्टिकल क्रॉस करके जाएंगे, वो पार्टिकल है वो। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये पता किया कि यहां से पार्टिकल्स के जानने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। सारे पार्टिकल्स है उनका 1/6 हिस्सा ही 1/6 पार्ट ही पास होगा, क्योंकि उतनी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि और भी डायरेक्शन है पास होने के लिए, तो इस डायरेक्शन में 1/6 पार्टिकल ही निकलेंगे। इतनी बात तो समझ आ गई। अब हम लोग ये बात करते हैं कि इधर से पार्टिकल टोटल में से जाने कितने वाले हैं। तो हम लोग ये बात करें कि अगर c वेलोसिटी से t टाइम में पार्टिकल निकलेंगे तो इतनी दूरी तय करेंगे, और इतनी दूरी तय करेंगे तो एक तो सिलेंड्रिकल टाइप का एक ज्योमेट्री बन जाता है, एक बेलनाकार आकृति बन जाती है। तो इस बेलनाकार आकृति में कितने कण आ गए, एक तरीके से हम पार्टिकल्स देखें तो कितने आ गए, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, इसका आयतन, वो कैलकुलेट कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इसके अंदर एकांक आयतन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें n पार्टिकल है और n पार्टिकल है, इसका वॉल्यूम जो आया वो वॉल्यूम अपने ये कैलकुलेट कर लिया। तो इसके वॉल्यूम को हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने को ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर टोटल पार्टिकल कितने हैं। तो ये जो पार्टिकल है जो कि t टाइम में निकलेंगे, तो t टाइम में जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो होंगे n इंटू वी। वैसे एक्चुअल में n इंटू वी नहीं होगा, ये NV/6 आएगा यहाँ पे भी। t टाइम में जो पार्टिकल निकलेंगे वो NV/6 आएगा, क्योंकि उसकी प्रायिकता 1/6 ही है, प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है। अब v जो वेलोसिटी है, सॉरी v जो वॉल्यूम है वो ये आ जाएगा, और n ये जैसा आ गया, ये पार्ट ये आ गया। ये तो t टाइम में a एरिया से निकलने वाले कण आ गए, लेकिन एकांक क्षेत्रफल से, पर यूनिट एरिया से निकलने वाले जो पार्टिकल्स है वो एरिया का डिवाइड कर दो और पर सेकंड तो टाइम से भी डिवाइड कर दो, तो ये मिले अपने को 1/6 NC बार। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये छाप लेना पॉज करके। ठीक है, क्लियर है क्या, ये चीज समझ आती है थोड़ा सा समझने में, क्योंकि इसमें सारे पैरामीटर से थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। आपकी बुक में ये क्वांटिटी डायरेक्ट दी हुई रहती है। ठीक है, ये आप ध्यान भी रख लेना कि ये जो लाइन बताई इसका मीनिंग ये है, और ये डायरेक्ट वैल्यू भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि कई बार अगर टाइम कम होता है तो ये चीज़ें नहीं करते, फिर डायरेक्ट ये कर लेते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आया कैसे। ठीक है, चलिए अब मुझे ये समझ आया गया कि मान लो कि पर सेकंड अगर जो पार्टिकल्स जाने वाले हैं वो इतने पार्टिकल जाएंगे ऊपर की तरफ, इतने पार्टिकल आने के नीचे की तरफ चांसेस है, तो समवेग कितना जाएगा ऊपर और नीचे पर सेकंड पर यूनिट एरिया से। देखें तो देखिए इस चीज को समझना, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से ऊपर की ओर समवेग स्थानांतरण, मोमेंटम, ट्रांसफर्ड मोमेंटम, ट्रांसफर्ड मोमेंटम पर सेकेंड बाय पर यूनिट एरिया इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। देखो ऊपर की तरफ कितना संवेग कितना जाएगा, मोमेंटम कितना जाएगा, ये देखो। तो इसको ले लेता हूं मैं px, और ऊपर की तरफ के लिए मैं प्लस लिख देता हूं, प्लस डायरेक्शन की तरफ, प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है, संवेग है ये, मोमेंटम है। तो देखो मोमेंटम क्या आएगा, ऊपर की तरफ जो पार्टिकल जा रहे हैं, एक पार्टिकल का संवेग बताओ पहले तो, एक पार्टिकल का मोमेंटम, एक पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो मास तो ले लेते हैं एक पार्टिकल का m, और वेलोसिटी क्या आएगा, जो नीचे से ऊपर जाएंगे उनका, वेलोसिटी ये है नीचे से ऊपर जो जाएंगे उनका। इस q लेयर से r लेयर की तरफ जाएंगे तो q लेयर वाले पार्टिकल जाएंगे, q लेयर वाले पार्टिकल्स का वेलोसिटी ये है,
वी एक्स माइनस दिस वन। तो इनका वेलोसिटी कितना है? इनका वेलोसिटी है ये, क्या है, वी एक्स प्लस माइनस डेल वी एक्स बाई डेल जेड इंटू लेमडा, ये इसका वेलोसिटी है। ये तो एक पार्टिकल का मोमेंटम आ गया, एक पार्टिकल का संवेग आ गया, लेकिन ऊपर कितने पार्टिकल जा रहे हैं? पर सेकंड पर यूनिट एरिया से इतने पार्टिकल जा रहे हैं। तो ये एक पार्टिकल के लिए आ गया, ये टोटल पार्टिकल्स के लिए मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 1/6 NC बार। इतने पार्टिकल तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट एरिया से। इतने पार्टिकल नहीं, इतना संवेग जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब आर जो परत है उससे स्थानांतरित हो रहा है, उससे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ कितना आ रहा है? इसी चीज को अगर मैं नीचे की तरफ की बात करूं तो प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल है, यहां पर एकांक क्षेत्रफल से नीचे की ओर, ऊपर की जगह नीचे की ओर लिख लेना, नीचे की ओर संवेग स्थानांतरण नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको लिख रहा हूं मैं पी एक्स। इसको एक्स नहीं लिखना है, एक्स लिख दिया क्या मैंने? इसको मैं z लिख देता हूँ, चलो p रहने दो, इसको जो भी p रहने दो, इसको माइनस लिख दो। नीचे की तरफ आ रहा है जो, उसके बारे में बात करें, ये जो सारा है सब कुछ है वो क्या है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कितना आ रहा है? डाउनवर्ड जो आ रहा है उसके लिए मास तो यही आएगा, पर ऊपर वाले पार्टिकल्स से जो नीचे पार्टिकल आ रहे हैं उन ऊपर वाले पार्टिकल्स का वेलोसिटी जो है वो है वी एक्स प्लस डेल वी एक्स बाई डेल जेड इंटू लेमडा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वैसे ही है 1/6 NC बार। तो ये तो जा रहा है ऊपर की तरफ और ये आ रहा है नीचे की तरफ, समझ में आया? तो टोटल रिजल्टेंट कितना आया? ऊपर की तरफ जा रहा है ये, नीचे की तरफ जा रहा है ये, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ कितना गया? अरे मैं बोलूं कि 5 पार्टिकल चले गए ऊपर, 3 पार्टिकल आ गए नीचे, तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट कितने गए? ऊपर की तरफ टोटल कितने गए? 5 - 3, परिणामी तो यही होगा। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, परिणामी कैलकुलेट करते हैं इसमें कि रिजल्टेंट कितना मोमेंटम ऊपर की तरफ ट्रांसफर हुआ। ऊपर की ओर स्थानांतरित, ऊपर की ओर प्रति सेकेंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से स्थानांतरित संवेग, स्थानांतरित परिणामी संवेग, परिणामी संवेग। रिजल्टेंट मोमेंटम पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ कितना चला गया रिजल्टेंट? ऊपर की तरफ जो गया रिजल्टेंट वो ये आ गया, इसको लिख देता हूं P। और ये ऊपर की तरफ पहले कितना था? ऊपर की तरफ पहले जो था उसकी तरफ, उसमें से माइनस, नीचे वाला माइनस कर देता हूं, तो P प्लस में से P माइनस कर देता हूं, तो रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, इसको छाप लो एक बार, आप पॉज करके इस चीज़ को छाप लो। मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको पॉज करके आप छापो। टाइम हो गया, बहुत जल्दी हो गया। चलो, ये अब इसके आगे का कैलकुलेशन नेक्स्ट के अंदर हम लोग करने वाले हैं, तो इस चीज़ को समझ लेना ये कैसे किया है। इस चीज़ को थोड़ा सा, इसमें ऐसा है कि जो चीज़ें हैं वो लैंग्वेज से आ रहा है कि क्या हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पे वैल्यू उठा के रख दो, तो थोड़ा सा लॉजिकली है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हर एक स्टेप के जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज़ को। इतना मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन
लॉजिकली है तो समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। ये छाप लो, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं।